एमओयू जो है वो है रेट्रोफिट, जिसमें हम गवर्नमेंट के अंदर के उसमें अंडर में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं रोडवेज़ में, उसको हम जो 8 साल पुरानी हो चुकी हैं उसको हम ईवी से डीजल से आईसी इंजन से ईवी में कन्वर्ट कर रहे हैं। पूरे 3 साल में हम 2000 गाड़ियों को कन्वर्ट कर देंगे। जो विज़न है मोदी जी का, जो विज़न है नायडू जी का ग्रीन एनर्जी को लेके, उसको पूरा करने में जो हमारा योगदान हो सकता है वो ट्राई कर रहे हैं। दूसरा एमओयू जो है वो है रेट्रोफिट, जिसमें हम गवर्नमेंट के अंदर के उसमें अंडर में जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं रोडवेज़ में, उसको हम जो 8 साल पुरानी हो चुकी हैं उसको हम ईवी से डीजल से आईसी इंजन से ईवी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पूरे 3 साल में हम 2000 गाड़ियों को कन्वर्ट कर देंगे। आंध्र प्रदेश रोडवेज की 2000 गाड़ियों को आप अगले 3 साल में कन्वर्ट कर देंगे डीजल से ईवी में। जो विज़न है मोदी जी का, जो विज़न है नायडू जी का ग्रीन एनर्जी को लेके, उसको पूरा करने में जो हमारा योगदान हो सकता है वो ट्राई कर रहे हैं। तो सर इस पे क्या खर्चा आता है अगर हम समझना चाहें कि बस को कन्वर्ट करने ईवी कन्वर्ट करने में? ये डिपेंड करता है कि हम कितनी रेंज की बैटरी गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, उसका क्या साइज़ है, कितने सीटर है, एंड उसमें एसी है या नहीं है। तो ये टेलर मेड एंड कस्टमाइज है। सो स्टार्ट फ्रॉम 7 lakhs to 20 lakhs। तो ये अपनी तरह का पहला एमओयू है आपका, या और भी स्टेट्स में ये इस तरह का काम हो रहा है? हमारी कंपनी ने ये एमओयू यहाँ साइन करा, ये पहला है आंध्र प्रदेश में, लेकिन ऐसे कुछ एमओयू ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि 2030 तक हमने 30% गाड़ियाँ ईवी करनी है। तो जिस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है और जिस हिसाब से गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम रेट्रोफिट गाड़ियों को लेकर आएँ, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की गाड़ी आज आपको कॉस्ट करेगी 70 लाख रुपए की, 60 लाख रुपए की। तो इसके अलावा हमारा मेन फोकस है स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्योंकि उसमें उनके पास में 20-20, 25-25 गाड़ियाँ हैं और जो मैक्सिमम 100 किलोमीटर का रेंज करती हैं, और उनके पास इंफ्रा करने के लिए स्पेस भी होता है। सर ये पोल्यूशन को दूर करने में कितना मददगार होता है? दिल्ली एनसीआर जो बोलते हैं कि दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी है इस टाइम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, तो कितना कारगर है शहर को क्लीन करने में? कोई जीरो एमिशन से तो बिल्कुल ही कारगर है। उसको हम कंपेयर करेंगे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर हम 30% कर लेते तो 30% पोल्यूशन कम हो रहा है हमारा। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली सरकार से भी इसी तरह का कुछ हमें करने की ज़रूरत है जहाँ पे? नहीं, दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी कर रखे हैं। उन्होंने पहले स्टार्टिंग से ही दिल्ली के अंदर जितनी भी डीटीसी की बसेस चल रही हैं वो ईवी हैं, एंड चूंकि उनके पास तो डीजल के व्हीकल बहुत पहले से खत्म हो चुके हैं, तो दिल्ली सरकार के अंदर में एज सच कोई भी एमओयू करने की पोजीशन इसलिए नहीं कि उनके पास डीजल व्हीकल है ही नहीं। बाकी जो बहुत सारी कारें हैं वहाँ पर जो डीजल हैं, जिसमें BS4 में है, और वो प्रपोजल आ रहा है, वो प्रपोजल आने वाला है। उसमें हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ तरह की R&D चल रही है अलग अलग गाड़ियों की। तो जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे उसको करते रहेंगे।